हमारे जो महापुरुष हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियां दिया है, जिन्होंने देश के लिए पूरी अपनी जिंदगी को समर्पित किया है, एक लंबे समय के बाद देश का नेतृत्व जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में जाता है, तो जितने भी लोग देश की आजादी से लेकर के जिन लोगों की भी भूमिका है इस देश की आजादी को बनाने में, भारत माँ का झंडा बुलंद करने में, इस उद्देश्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में 1 महीने तक लगातार राष्ट्रव्यापी पूरे देश में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि इन महापुरुषों के विषय में हमारे नौजवान, हमारी माताएं बहनें, हमारे किसान, सभी वर्ग समाज के लोग इनके विषय में जाने कि इन्होंने देश के लिए क्या कुर्बानियां दिया है। किसानों के एक अच्छे हितैषी नेता, जिन्होंने कि अपने पूरे जिंदगी को किसानों के लिए समर्पित किया, देश की एकता को कायम रखने के लिए अपने आप को समर्पित किया। आज उन्हीं के उपलक्ष्य में एक यात्रा जो यहाँ से निकल रही है, बसनी से एकता यात्रा, आप देख रहे होंगे कि हर हमारे बच्चे, नौजवान, माताएं बहनें, सारे कार्यकर्ता एक स्वर में उत्साह के साथ सब लोग जो है आज इस यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग भी इसको देख रहे होंगे कि कितना उत्साह लोगों के अंदर है। इतनी भीड़ हो गई है कि लोगों का कोई अकेले अगर इसमें घुस के आना चाहे तो नहीं आ सकता। मैं अपने क्षेत्रवासियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, सभी उन साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हर संस्था विभाग के जो भी लोग हैं, जो लोग इसमें अपना योगदान दिए हैं, उन सब के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं। क्या उद्देश्य? देखिए, सरदार पटेल की जन्म जयंती 150वीं जन्म जयंती के वर्ष पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उनके आने के बाद जो देश के लिए लोगों ने काम किया, ऐसे महापुरुषों का जो देश समाज के हित में काम किया, चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस, बाबा भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे कई महापुरुषों की उनको उनकी समाज में ले जाना, उन्होंने जो देश के लिए किया, तो आज सरदार पटेल की 125वें वर्ष पर, बिरसा मुंडा साहब का 150वें वर्ष, वंदे मातरम का 150वें वर्ष, ये सब नारा नहीं है। ये भारत माता की जय वंदे मातरम में कोई नारा नहीं है, शब्द नहीं है, मंत्र है, जिसके कारण लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है भारत माता के लिए। वो आजादी के दीवानों को यदि आगे कोई लेकर आए तो आदरणीय नरेंद्र मोदी लाए। एकता यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो देश को जिस तरह से लौह पुरुष ने एकत्रित करने का कार्य किया, क्योंकि उस समय में जब देश कई टुकड़ों में बटा हुआ था, उसको लौह पुरुष ने संगठित किया। तो आज जरूरत है, जिस ढंग से इस देश में धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर लोग बांटने का काम करते रहते हैं, उसमें लोग न बटे। इसके लिए जरूरी है कि हर समाज निकल करके संगठित होकर के अपने लौह पुरुष को आज पिंडरा की सड़कों पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।